हम ही ना कहते हैं जीविका दीदी। महिलाओं की ये स्थिति थी। 1,38,000। नीतीश की पार्टी को लेकर के बहुत सारा व्यंग हो रहा है और बहुत सारा खेला करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बार ऐसा कोशिश किया गया है कि नीतीश को पार्टी को तोड़ दे, नीतीश को किसी तरह से तोड़ दे, और उसके लिए कई सारी साजिशें चल रही है, कई सारे पर्याप्त अनुभव लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से यही रवैया देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या नीतीश को आप गिरा कर रखे आप सेफ रह सकते हैं? नीतीश को जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है वो उतने हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वो बातें को समझ चुके हैं और बिहार के चाणक्य होने के नाते उनको काफ़ी अनुभव है और काफ़ी चीज़ों को परखे हुए हैं कि किस तरह से कैसी भी स्थिति में वह अपने आप को ढाल लेते हैं और यहाँ के वोटरों को समझ जाते हैं कि कैसे क्या होने वाले हैं। इसलिए वो ओबीसी और दलितों के एक बड़े अच्छे नेता के रूप में उभरे भी हैं और उनके समीकरण को समझ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि सरकार नहीं बदलती है, विपक्ष बदलता है, लेकिन सरकार नहीं बदलती है। कितने बार विपक्ष बदलते गए हैं, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार का ही डंका बजा है और अभी तक उन्होंने कितने बार एज ए मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। लेकिन बीजेपी की कई रणनीतियां और अमित शाह की कई चालाकियों की वजह से शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से नवीन पटनायक को उड़ीसा में उखाड़ दिए हैं और बीजेपी में शामिल कर लिए हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसा काम करने की कोशिश किए हैं, बेंगलोर कर्नाटक में भी देखने को मिला है। ऐसे ऐसे हर जगह उन्होंने दांव पेच तो लगाना शुरू किया है, लेकिन वही दांव पेच कोशिश कर रहे थे कि बिहार में लगा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार वो सारी चीज़ों को भाप चुके हैं, वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और उसके बीच जिस तरह से उसकी सुबुगाहट मिलना तो उस दिसंबर से ही शुरू हो गया था। यानी 16 दिसंबर से ही सुबुगाहट हुआ था कि 16 दिसंबर को जब अमित शाह ने बयान दिया था कि सीएम का चेहरा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी, तब से ही मन में कौंध रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ खेला होने वाला है। यानी उसके बाद 17 दिसंबर को अंबेडकर साहब के बयान पर जिस तरह से घेरा, वो भी एक बड़ा खेला है, एक बड़ी साजिश हो रही थी। बिहार में कई तरह की ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है और देखा जाए तो पीके भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक बीजेपी का ही तैयार किया हुआ मोहरा है जो नीतीश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अभी जो बीपीएससी स्टूडेंट को लेकर के बहुत सारा ये रवैया चल रहा है, बहुत सारा जो खेला चल रहा है, उसमें भी नीतीश को कहीं ना कहीं एक तरह से साइलेंट कर दिए है और उसमें बोल नहीं पाने की आवश्यकता में वो चीज़ भी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश अपने बिहार में बहुत काफ़ी अनुभव रखते हैं, काफ़ी कुछ समझ है, लेकिन उनके जो अपने जो जय वीरू है ना, वो गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसके वजह से वो शायद चुप्पी साधे हुए हैं। यानी लल्लन सिंह हैं और संजय झा हैं, उनके जो एक कहते हैं ना कि एक घरेलू नेता जो कह सकते हैं, एक अपने नेता जिन पर विश्वास कर करके पूरे बागडोर को बिहार को संभाले हुए थे, वो उनका सूर कहीं ना कहीं बीजेपी के सूर जैसा दिखाई देता है। यानी बीजेपी जो भी कमान अपना जारी करती है, जो भी एजेंडा जारी करती है, उसके हाँ में हामी भर देते हैं। यानी नीतीश कुमार के ना कहने के बावजूद भी उनकी बातों को सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये भी डर लगा है कि अगर हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, अगर कुछ अचानक से इस चीज़ों को प्रतिक्रिया को रख देते हैं, तो उन्हें भी डर है कि हमारा सुपड़ा साफ करने की कोशिश में लग रहे हैं और साथ में जो लड़ाने की बात हो रही है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे पत्ते को साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी रवैया चेंज कर दिया, अपनी तरीके चेंज कर रहे हैं। अब कहते हैं ना, दूध का छला आदमी हर फूक फूक के रखता है। यानी जिसकी तकलीफ हो चुकी है, अब उन्हें डर लगने लगा है, तो पूरी तरह से वो तैयारियां होकर के सब काम करते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया था, कहीं तक खड़वास तक वो चुप्पी का बात था, अब वो खड़वास भी खत्म हो गया है। नहीं, अब जनवरी आ गया, अब जनवरी में भी 15 जनवरी खत्म या हो गया, अब 16वां जनवरी में हम इंटर कर चुके हैं। अब उसके बाद से ये बड़ी चीज़ें बदलने वाली है, यानी बहुत सारी रणनीतियाँ चेंज होने वाली है और हर कोई कयास यही लगा रहा था कि ये खड़वास खत्म होने के बाद अब शुरू होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अनुभव देखने को मिला है। अब कई लोग तो ये अटकलें लगा रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान के फंक्शन में दही चूड़ा के भोज में नहीं जाने की जो प्रक्रिया थी कि गए और मिल के नहीं आए, लेकिन वो गए और 5 मिनट में भी चल दिए, क्योंकि मिलना कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक वोट विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो नीतीश भी धीरे धीरे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, बीजेपी के सांसद या बीजेपी के जितने जो नेतागण हैं यानी एमपी है, उनको भी धीरे धीरे वो
डराने रहे या तोड़ रहे हैं या कहीं ना कहीं उनको अलगाव की स्थिति में पैदा कर रहे हैं कि उनमें एक डर का माहौल बना रहे। और दूसरी तरफ पशुपतिनाथ ने भी निमंत्रण रखा तो वहाँ भी नहीं गए। ऐसा बताया जा रहा है कि आरजेडी के निमंत्रण में शायद गए हैं, लेकिन वहाँ भी क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है कि शायद नहीं गए हो, ऐसा कुछ नहीं आया है। यानी अभी वो शांत है और वहाँ जहाँ जाना था यानी एनडीए के कार्यकर्ता में यानी चिराग पासवान के ऑफिस में गए और बिना मिले चलाए, यानी 5 मिनट में वो काम कर करके चलाए। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि वो जिस तरह की राजनीति अब खेल रहे हैं और बहुत कदम को संभाल के रख रहे हैं कि अगर आपने मेरा बिगाड़ा तो हम भी आपका छोड़ेंगे नहीं, और उसी तरह से वो पूरी भूमिका को निभा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये सारी चीज़ों को समझ रही होगी, कहीं ना कहीं उनके चाल को भाप रही है और ऐसा उन्होंने कई जगहों पर कर दिखाया, कारनामा कर दिखाया है। तो शायद उनको उस तरह का भी ओवर कॉन्फिडेंस होता हुआ नजर आ रहा था कि बिहार में जिस तरह से घेरा जा रहा नीतीश को, अब उन्हें वो तोड़ने में आसानी होगी। लेकिन तोड़ता जब है जब इंसान अगर बोलता है या अकड़ता है तभी टूटता है। ये अकड़ नहीं रहे, ना कुछ कह रहे, चुपचाप साइलेंट होकर के अपना काम करते रह रहे। इसमें कहीं ना कहीं एनडीए को इस समझ में नहीं आ रहा है कि अगला चाल क्या चलने वाले हैं नीतीश कुमार, और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये मन में अभी क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है। और शायद उसके बाद जिस तरह से 5-6 जनवरी को होने वाला था, अमित शाह आने वाले थे पटना और मीटिंग कर करके कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी मीटिंग रद्द हो गया क्योंकि वो भी अपने यात्रा में लग चुके हैं। बहुत सारे अपने निर्णायक मुद्दे पे लग रहे हैं और ऐसे ऐसे यात्रा, प्रगति यात्रा के दौरान कई लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का मौसम जान रहे हैं कि सही में मुझे लोग पसंद करते हैं कि नहीं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या ज़रूरतें नहीं हैं। उस सारी चीज़ों का अनुभव लेकर करके बड़ा वार करने वाले हैं। तब तक साइलेंटली हर चीज़ों को समझ रहे हैं, फूक फूक के कर्म रख रहे हैं। अगला वार किसके साथ कैसे करेंगे अभी कोई भी इशारा नहीं दे रहे, कोई भी कहते हैं जुगलबंदी नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे, बस अपने काम में लगे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। आगे तुम करो, हम पीछे देख लेंगे। अगर आपने हमें गिराया तो हम भी छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की राय रखते हैं, आप कमेंट करते रहिए।